में क्या काम हो रहा है। B2 और B3 हेल्पिंग वर्ब अब आपको समझना है। आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली और फ्यूचर में भी चल रहा है का आपको मैं सिखाऊंगी। लेकिन मैं कल बाजार गया था। कंप्लीट टेंस को 0 टू स्पीकिंग आपको टेंस में यानी कि काल, तीनों जो काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में आपको कुछ नहीं पता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों में अगर आपको कुछ भी जानकारी नहीं है कि इसे किस तरह से कहते हैं, ये क्या होता है, इसे किस तरह बनाते हैं, तो आपको कुछ नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस एक वीडियो में मैं आपको टेंस के बारे में पूरी जानकारी दे रही हूँ। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप बहुत अच्छी तरह समझ पाइएगा, लेकिन इसके बाद मैं टेंस को कंप्लीटली पूरी अच्छी तरह से आपको क्लास दे दूंगी। उसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी कंप्लीट। अगर आपको सीखना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर आप इंग्लिश एकदम फाउंडेशन से सीखना चाह रहे हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है, क्योंकि मैं भी इंग्लिश की तैयारी कर रही हूँ और साथ में इसे मैं आप सबको भी प्रोवाइड कर रही हूँ, जो आपको भी मदद मिले, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल फाउंडेशन से, बिल्कुल जीरो से। पहला क्या है? फाउंडेशन। सबसे पहले ये समझना है आपको कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है? क्या आपको पता है कि सेंटेंस क्या होता है? हर इंग्लिश सेंटेंस में क्या होती है? 3 चीजें होती है। उसके पार्ट, मीनिंग, एग्जाम्पल। पार्ट में आ गया सब्जेक्ट, पार्ट में क्या आ गया? सब्जेक्ट। और मीनिंग में क्या आ गया? कौन काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन काम कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल, आई, मैं, यू, तुम, ही, आइदर सी, वो लड़का या लड़की। थर्ड पर्सन, ये तो हो गया पहला। अब सेकंड क्या काम कर रहा है? वर्ब। क्या? वर्ब। तो वर्ब में मीनिंग क्या हो जाएगी? क्या काम हो रहा है। पहले में क्या था कि कौन काम कर रहा है, तो आई, यू, ही काम कर रहा था सब्जेक्ट में। सेकंड में क्या है? वर्ब है। अब वर्ब में क्या काम हो रहा है, वर्ब में काम क्या हो रहा है, तो ईट, गो। मैं क्या कर रही हूँ? मैं खाना कर रही हूँ। आप क्या कर रहे हैं? आप जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप वॉच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो ये हो गया कि आप एक वर्ब। इस वर्ब क्या होता है? काम। वो काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, देखने का काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। सेंटेंस का तीसरा पार्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। किस पर काम हो रहा है, किस पर काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? किस पर काम हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट हो गया राइस, वो ऑब्जेक्ट है। स्कूल ऑब्जेक्ट है। मैं क्या खा रही हूँ? मैं राइस खा रही हूँ। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है। और आप कहाँ जा रहे हैं? तो आप स्कूल जा रहे हैं, या आप किसके थ्रू देख रहे हैं? मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू क्या देख रहे हैं? ये वीडियो देख रहे हैं। तो वो आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हर इंग्लिश सेंटेंस में ये 3 चीजें होती है। क्या होती है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में इस तरह से समझिए, आई ईट राइस। मैं क्या खा रही हूँ? आई ईट राइस। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। ईट क्या हो गया? वर्ब। राइस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आई ईट राइस, आई ईट राइस। तीनों आ गए इसमें। अब आपको इसका सेकेंड जो पार्ट है, तो इसमें वर्ब फॉर्म सीखना है। आपको क्या सीखना है? वर्ब फॉर्म सीखना है। ये सबसे जरूरी होता है। B1, B2 और B3। जैसे कि गो, गो का आपको अगर पास्ट बनाना है तो उसका क्या हो जाता है? वेंट हो जाता है। जैसे कि वो गया था और वो जा चुका था। पास्ट पार्टिसिपल बनाना है तो उसका थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो आपको वर्ब सीखना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? 100 कॉमन वर्ब आपको याद करना है। और मैं वर्ब की सीरीज चला रही हूँ जिसमें मैं आपको 1000 वर्ब प्रोवाइड कराऊंगी। अभी तक मैंने उसमें बहुत 1 से 2 के करीब वीडियो दे दिया है। उसमें भी बहुत सारे वर्ब हैं, तो उसे आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपके लिए बहुत मददगार होगा, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको वर्ब आना ही चाहिए। जैसे गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटेन, राइट, रोट, रिटेन। इसका तीनों फॉर्म होता है। B1, B2, B3।
सबसे जरूरी वर्ब इसमें होता है गो, कम, ईट, ड्रिंक, स्टडी, प्ले, राइट, स्पीक। आपको कॉमन वर्ब ये सब याद करना ही पड़ेगा। याद नहीं कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए तो ये अपने आप ही याद हो जाता है। अब इसके तीसरे पार्ट में आते हैं। किसके? टेंस के तीसरा पार्ट, हेल्पिंग वर्ब। अब आपको समझना है ये हेल्पिंग वर्ब क्या है। जैसे आप टेंस बना रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगता है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो मैं खा रही हूँ, वो कर रहा है, रही है, कंटिन्यू लग रहा है तो उसमें तो हेल्पिंग वर्ब लगता है इज एम आर। इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है तो ये हो गया इज एम आर हेल्पिंग वर्ब। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, मैं खा चुकी हूँ, वो खा चुका है, मैं जा चुकी हूँ, चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। हैज और हैव ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। फिर पास्ट कंटिन्यूअस, जैसे कि प्रेजेंट का हो गया तो पास्ट का भी तो कंटिन्यूअस होता है तो उसमें क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, वाज और वर ये लगता है। फिर पास्ट परफेक्ट भी तो होता है, जैसे कि प्रेजेंट का उसी तरह पास्ट परफेक्ट, खा चुके थे, कर चुके थे जो पास्ट में हो चुका है तो उसका हैड लगता है, हेल्पिंग वर्ब हैड। फ्यूचर में क्या लगेगा? विल लगेगा, फ्यूचर में विल लगेगा हेल्पिंग वर्ब। तो क्या हो गया? तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हो गए? इज, एम, आर, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए, परफेक्ट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज और हैव, पास्ट कंटिन्यूअस के लिए वाज और वर, और पास्ट परफेक्ट के लिए हैड, और फ्यूचर के लिए विल। टेंस का आधा काम कौन कर देता है? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आधा जो टेंस का काम है वो हेल्पिंग वर्ब से ही समझ में आता है। फेज 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 टेंसेस है। पहले आपको मैं सिर्फ ये 4 सिखा रही हूँ। क्यों? डेली इंग्लिश का 70 to 80% इन्हीं से चलता है। डेली इंग्लिश का 70 to 80% काम इन्हीं से चलता है। अब बात करती हूँ इसका पहला, प्रेजेंट सिंपल टेंस। आपकी हैबिट और डेली रूटीन हो जाती है प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूँ। वो पढ़ाई करती है, ती लगा रहता है तो ये सिंपल हो जाता है। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। आपका क्या काम है कि आपको रोज 20 के करीब सेंटेंस बोलना है, जैसे आई वेक अप अर्ली, आई ड्रिंक वाटर, आई स्टडी इंग्लिश। इस तरह के सेंटेंस आपको 20 सेंटेंस आपको बोलने हैं डेली। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कंटिन्यू कोई काम हो रहा है प्रेजेंट में, अभी काम चल रहा है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या देख रही हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रही हूँ। शी इज डांसिंग, वो नाच रही है। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। कंटिन्यू। स्पीकिंग ड्रिल, आप अभी बोलिए आई एम लर्निंग इंग्लिश। आप क्या कर रहे हैं? आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम वॉचिंग यूट्यूब, आप क्या वॉच कर रहे हैं? आई एम वॉचिंग यूट्यूब। आई एम प्रैक्टिसिंग डेली, आई एम प्रैक्टिसिंग डेली। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, जो काम हो चुका है। पास्ट में सिंपल, जो काम हो चुका है। एग्जाम्पल, आई वेंट होम, आई वेंट होम। शी कुक्ड फूड, शी कुक्ड फूड। दे प्लेड क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट। जो काम हो चुका है लेकिन सिंपल वे में पास्ट सिंपल टेंस है। डेली प्रैक्टिस, कल आपने क्या किया था? I studied yesterday, I watched TV, I cleaned my room। यह आपका एक फाउंडेशन है। इसके बाद मैं आपको कंप्लीट पढ़ा दूंगी, जो जो होता है कंप्लीट पढ़ाऊंगी, कुछ भी छूटेगा नहीं इसमें आपको, कि आपको क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, डू डस को आप किस तरह क्वेश्चन फॉर्म में यूज कीजिएगा, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनता है। फिर ये जो प्रेजेंट का 4 फॉर्म होता है, पास्ट का 4 फॉर्म होता है, फ्यूचर का 4 फॉर्म होता है, वो सब मैं पढ़ा दूंगी।
ये आपका सिर्फ एक फाउंडेशन है, आपको इतना समझना है। तो इसका फोर्थ पार्ट हो गया फ्यूचर सिंपल टेंस। जैसे कि फ्यूचर की बात हो रही है, आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगा। शी विल कम, दे विल प्ले, वो प्रैक्टिस करना है। आई विल इम्प्रूव, आई विल प्रैक्टिस डेली, आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। फेज 3 कंटिन्यूअस टेंसेस। अब एक्शन ऑनगोइंग समझते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया आई एम ईटिंग, पास्ट कंटिन्यूअस में हो गया आई वाज ईटिंग, वाज लग गया तो ये पास्ट हो गया। और फ्यूचर कंटिन्यूअस किस तरह बनेगा, आई विल बी ईटिंग, विल बी ऐड हो गया तो ये क्या हो गया, फ्यूचर हो गया, आई विल बी ईटिंग। तो प्रेजेंट के साथ इज एम आर लगेगा, पास्ट के साथ वाज वर्ड लगेगा, फ्यूचर में विल बी। तो ये क्या है, ट्रिक है कि कौन सा टाइम चल रहा है और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा हुआ है। तो आप इस तरह समझ पाइएगा कि ये प्रेजेंट है कि फ्यूचर है कि पास्ट है। फेज 4 ये है परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस जैसे कि कोई काम पूरा हो चुका है, कोई काम हम कर चुके हैं, मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप ये वीडियो देख चुके हैं, जो काम कंप्लीट हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट जो काम अभी प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है, तो ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कि आई हैव ईटन, मैं अभी खाना खा चुकी हूँ, मैंने अभी अभी प्रेजेंट में खाना कंप्लीट खा लिया है, मीन्स खाना को खा लिया है, वो कंप्लीट हो गया है। आई हैव ईटन, शी हैड फिनिश्ड वर्क, उसने अपना काम फ्यूचर में नहीं, पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में अभी अपना काम फिनिश कर लिया है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट क्या हो गया, हैड लग गया तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कि पास्ट में वो काम हो चुका है, आई हैड डन। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट जो फ्यूचर में काम हो चुका है या हो चुकेगा, मतलब वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आई विल हैव कंप्लीटेड वर्क, आई विल हैव कंप्लीटेड वर्क, वो आप कर चुकेंगे। फेज 5 में परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो काम काफी समय से चल रहा है, काफी समय से काम चल रहा है, क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो परफेक्ट भी है लेकिन वो चल भी रहा है काफी समय से, वो प्रेजेंट में भी चल रहा है, वो पास्ट में भी चल रहा था और फ्यूचर में भी चल रहा है, ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। अब आते हैं इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे होगा। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर, I have been studying for 2 hours, 2 घंटे से पढ़ाई करती ही आ रही है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा I had been waiting, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लग जाता है have been लग जाता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में had तो रहेगा क्योंकि ये पास्ट है, उसमें been लगा दीजिए। waiting वो इंतजार करता ही रहा, मैंने जो काम चल ही रहा है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आई हैड बीन वेटिंग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई विल हैव बीन वर्किंग, आई विल हैव बीन वर्किंग, इसमें विल रहेगा तो वो फ्यूचर है और हैव बीन लगा दीजिए तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब इसका नेगेटिव क्वेश्चन मास्टरी सीख लेते हैं। अब हर टेंस में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और उसका क्वेश्चन होता है, तो ये तीनों बनाना भी सीख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, जो ये आपको एक ओवरऑल क्या है पता चले। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको इन डिटेल में पढ़ाऊंगी तो आपको टेंशन नहीं करना है, सिर्फ आपको ये समझना है कि ये सब क्या होता है, एक रिव्यू की तरह है। तो प्रेजेंट सिंपल में पॉजिटिव कैसे होगा, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, इसका नेगेटिव आई डोंट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता, क्योंकि इसमें डू नॉट लग गया है तो ये नेगेटिव हो गया। इसका पॉजिटिव है क्या कि वो खेल रहा था, आई प्ले फुटबॉल वो पॉजिटिव था, लेकिन इसमें डू नॉट लग गया तो वो नेगेटिव हो गया। इसका क्वेश्चन किस तरह बनाइएगा, डू यू प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले फुटबॉल, इसमें डू को आपको पहले रख देना है और उससे क्वेश्चन बन जाएगा, डू यू प्ले फुटबॉल, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि हिंदी से इंग्लिश में, मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ, तो इसका इंग्लिश होगा आई ड्रिंक वाटर।
वो सिंपल था। अब इसका मीडियम, वो स्कूल जा रही है, वो स्कूल जा रही है। सी इज गोइंग टू स्कूल, सी इज गोइंग टू स्कूल। अब इसका थोड़ा हार्ड, क्या तुमने खाना खा लिया? ये क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। खा लिया, हैव यू ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड। अगर आप सच में अपने स्पीकिंग को सही करना चाहते हैं तो मैं स्पीकिंग एक मेथड दे रही हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, आपको सिर्फ ग्रामर नहीं पढ़ना है, आपको बोलना है, प्लस आपको सुनना है, प्लस आपको रिपीट करना है। बोलना है आपको, नहीं बोलिएगा तो ये फ्लुएंसी आपकी मसल्स को आदत नहीं पड़ेगी और आपके माइंड को भी नहीं पता चलेगा कि आप इंग्लिश कौन सा शब्द बोल रहे हैं, कौन से वर्ड बोल रहे हैं। तो बोलना है, फिर इंग्लिश को सुनना भी है और आपको उसको रिपीट भी करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है टेंस सीखने का? तो इसमें आपको सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, जैसे कि इसका फॉर्मूला, एग्जाम्पल, हिंदी ट्रांसलेशन, डेली स्पीकिंग, लिसनिंग, सेल्फ टॉकिंग और रिवीजन। ये सब आप, ये बेस्ट वे है टेंस सीखने का। आपको मैं सिखाऊंगी लेकिन कुछ तो आपको भी करना होगा, जैसे कि आपको लिसनिंग, आपको केयरफुली सुनना है, आपको सेल्फ टॉक तो आप ही को करना है और रिवीजन वो तो आप ही को करना है। प्रोवाइड मैं करा दूंगी, बाकी ये काम तो आप ही को करना पड़ेगा। तो आपको मैं कुछ होमवर्क दे रही हूँ, इसको इंग्लिश में आपको बनाना है। मैं रोज योग करता हूँ, वो अभी खाना खा रही है। क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? मैं कल बाजार गया था, मैं कल अंग्रेजी पढ़ूंगा। तो ये एक ओवरव्यू मैंने दिया आपको, आपको कुछ तो टेंस के बारे में पता चला होगा। तो आपको टेंस का मैं इसी तरह कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा दूंगी कि टेंस किस तरह यूज होगा, किससे यूज कीजिएगा, उसका क्वेश्चन किस तरह बनाइएगा, WH जो क्वेश्चन होता है उस वो कैसे होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव। टेंस के जो चारों फॉर्म होते हैं, कंटिन्यूअस के चारों फॉर्म, पास्ट के चारों फॉर्म, फ्यूचर के 4 फॉर्म, वो सब दूंगी। लेकिन प्रैक्टिस आपको करना है, सुनना आपको है, रिवीजन आपको करना है, ये सब आपको करना पड़ेगा, तभी इंग्लिश ठीक होती है, तभी इंग्लिश आप बोल पाइएगा। सिर्फ सोचने से और वीडियो देखने से नहीं होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए और इजी इंग्लिश विद श्रेणी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।